इस संसार में हमसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं। हम सर्वपूज्य हैं। इस संसार को हमने अपनी इच्छा शक्ति से प्रकट किया है। अहम ब्रह्मस्मि। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के अहंकारी संवाद सृष्टि के मूलाधार प्रथम पूज्य श्री महागणेश की सर्वश्रेष्ठता के लिए चुनौती के समान है। ब्रह्मदेव के अहंकार से सत्य धूमिल होने लगा है, असत्य जगमगाने लगा है, धर्म का ह्रास हो रहा है, अधर्म को शक्ति प्राप्त हो रही है। इसका परिणाम शुभ नहीं होगा ब्रह्मदेव। परिणाम की चिंता ब्रह्मदेव को नहीं, परीक्षा और परिणाम तो हम निर्धारित करते हैं। हम ब्रह्मा हैं। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। कौन ब्रह्मा? कौन सृष्टि का रचनाकार? हम दक्ष प्रजापति ब्रह्मा की इच्छा के बिना ही आकार धारण करेंगे, कारण हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ, हमसे श्रेष्ठ कोई अन्य नहीं। इतना अहंकार ना दिखाओ दक्ष। अहंकार? अहंकार तो अब हमारा स्वभाव है ब्रह्मदेव, कारण कि हम आपके शरीर में उत्पन्न अहंकार के विस्फोट से ही उत्पन्न हुए हैं। इसी कारण तो तुम हमारे पुत्र के समान हुए दक्ष। तुम हमसे श्रेष्ठ कैसे हो सकते हो? अहंकार का ऐसा ही स्वभाव होता है। जहाँ उसकी शक्ति का पलड़ा झुकने लगता है, वो तुरंत साथ कर संबंध स्थापित कर लेता है। ऐसे समय आप पिता और पुत्र के संबंध का उल्लेख कर स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बता रहे हैं। हम सत्य कह रहे हैं दक्ष। अहंकार असत्य के अतिरिक्त कुछ नहीं कहता। क्या तुम्हें इस परम सत्य का ज्ञान है? हाँ, मुझे तो है, किंतु आपको नहीं है। इसी कारण स्वयं को सर्वश्रेष्ठ बताकर हमारी सर्वश्रेष्ठता से विमुख हो रहे हैं। दक्ष! उत्तेजित न हो ब्रह्मदेव। हम पृथ्वीलोक के एक छत्र अधिनायक होकर मानव जाति की सृष्टि करेंगे और हमारी सृष्टि आपकी सृष्टि से श्रेष्ठ होगी। श्रेष्ठ। दक्ष, तुमने अपने जन्मदाता सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव को चुनौती देने का दुस्साहस किया है। एक पुत्र के कर्तव्य से विमुख होकर तुमने पुत्र पाने का अधिकार खो दिया है। इस कारण सदा सदा के लिए तुम पुत्र के सुख से वंचित रहोगे। तुम केवल कन्याओं के पिता बनोगे। जो तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे अहंकार के लिए संकट का कारण बनेंगी। सावधान! सावधान ब्रह्मदेव! आपने दक्ष प्रजापति को श्राप देने का दुस्साहस कर अपने अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। अनिष्ट को निमंत्रण दिया है। दक्ष प्रजापति,
आपको श्राप देता हूं। आप सृष्टि के रचयिता होते हुए भी मेरी बनाई हुई सृष्टि में पूज्य स्थान प्राप्त नहीं कर सकेंगे। कोई भी पृथ्वीवासी आपकी पूजा कर सुखी नहीं होगा। आदर और पूजा के अधिकारी होने पर भी आप निरादर और अपूजनीय बने रहेंगे। अपने मानस पिता ब्रह्मदेव का अभिमान और भैया दक्ष का प्रतिशोध देखकर निरंतर श्री हरि की भक्ति में लगा मेरा ये मन और अधिक व्याकुल हो गया है। जिज्ञासा की उद्विग्नता बढ़ती ही जा रही है, किंतु श्री महागणेश के अतिरिक्त इस नारद की जिज्ञासा का शमन और कौन करेगा? किंतु मैं श्री महागणेश को कहां ढूंढूं? वे तो केवल अपनी कृपा से ही अपने भक्तों को दर्शनों का लाभ प्रदान करते हैं। हे प्रथम पूज्य, हे अविघ्नेश्वर श्री महागणेश, आप दर्शन दे प्रभु, आप दर्शन दे, आप दर्शन दे। आप कहां हैं श्री महागणेश? आप दर्शन दे प्रभु। अपने इस भक्त नारद की जिज्ञासा के शमन हेतु दर्शन दे प्रभु। हे महागणेश, आपको मैं कहां ढूंढूं प्रभु? आप कहां हैं महागणेश? हे चिंताहरण श्री महागणेश, दर्शन दे महागणेश। नारायण नारायण। हे श्री महागणेश, आपको मैंने यत्र तत्र सर्वत्र ढूंढा, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि इस दीनहीन नारद के भाग्य में आपके दर्शनों का लाभ नहीं है। गणेश, इतने अधिक व्याकुल होकर हमें क्यों पुकार रहे हो देवर्षि नारद? हे प्रभु, हे प्रभु, मैं धन्य हो गया। आपने अपने इस भक्त को दर्शन देकर अपने इस भक्त की लाज रख ली प्रभु। सच्चे मन से पुकारने वालों को दर्शन देना हमारा कर्तव्य है देवर्षि। हे श्री महागणेश, आप मुझे तनिक ये तो बताएं कि अपने इस भक्त के साथ में ये अन्याय क्यों? अन्याय? हाँ प्रभु, ये अन्याय ही तो है। आपकी कृपा से ये नारद 14 भुवनों में बेरोक टोक आ जा सकता है, किंतु आपके लोक में मेरा तो कोई लोक ही नहीं है नारद। अर्थात प्रभु? अर्थात यदि मैं स्वयं लोक बनाकर रहने लगा तो संसार के लोक निर्माण के कार्य का क्या होगा? नारायण नारायण। प्रभु, इतना तो बताएं कि यदि आपके भक्त आपके दर्शन करना चाहें तो आपको कहाँ ढूंढें? मुझे ढूंढने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है देवर्षि नारद। मैं तो इस सृष्टि के कण कण में विद्यमान हूँ। जहाँ मुझे सच्चे मन से पुकारोगे वहीं मैं प्रकट हो जाऊंगा। जय जय श्री महागणेश। नारद, सृष्टि के कर्ता ब्रह्मदेव तथा दक्ष प्रजापति के अहंकार की भीषण टक्कर देख तुम इतने व्याकुल तथा उद्विग्न क्यों हो रहे हो? हे श्री महागणेश, नारद की उद्विग्नता और व्याकुलता का कारण है उसकी जिज्ञासा। कृपा कर इतना तो बताएं कि इन अभिमानों की भयंकर टक्कर का परिणाम क्या होगा? दक्ष का अभिमान ही उसकी दुर्दशा का कारण बनेगा नारद। जय जय श्री महागणेश। और मेरे मानस पिता ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम क्या होगा प्रभु? ब्रह्मदेव के अहंकार का परिणाम स्वयं दक्ष ने घोषित कर दिया है नारद। वे उस पूजनीय पद के अधिकारी नहीं होंगे जो भगवान विष्णु तथा भगवान शिव को प्राप्त होगा। ब्रह्मदेव पूजनीय तथा त्रिदेवों में से एक होने पर भी वे पूजा के अधिकारी नहीं होंगे। जय जय श्री महागणेश। जय जय श्री महागणेश। नारायण नारायण। समय के साथ अपने कथन को सिद्ध करते हुए परमपिता ब्रह्मा के पुत्र दक्ष ने संपूर्ण पृथ्वी लोक पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। परमपिता ब्रह्मपुत्र दक्ष का अहंकार
अब पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के संबोधन से संतुष्ट होने लगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को एक दिन परम पिता ब्रह्मा स्वयं उसके विवाह का परामर्श देने दक्ष महल पधारे। आपका धैर्य भी प्रशंसनीय है परमपिता। कितनी बार मैंने आपका अपमान किया, किंतु आप बार बार परामर्श देने बिना अपने अपमान की चिंता किए पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के महल में प्रकट हो ही जाते हैं। दक्ष, अपने अपमान की चिंता किए बिना बार बार तुम्हारे समीप आने का एकमात्र कारण है कि मैं तुम्हें अब भी अपना पुत्र मानता हूं। तुम्हारे अहंकार, स्वार्थ और दुष्टता को यही सोचकर बार बार मैं क्षमा करता हूं कि यदि शरीर का कोई अंग रोगग्रस्त हो जाए तो उसे काट कर फेंकते नहीं, अभी तो उसका उपचार करते हैं। तो आप यहाँ बार बार हमारा उपचार करने आते हैं? हाँ, यही सोचकर कि संभवतः तभी तो तुम्हारे भीतर सदाचार जन्म लेगा। परम पिता, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है। अर्थात सत्य है, आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है परम पिता। क्या आपको स्मरण नहीं कि हमारा अवतार आपके शरीर के भीतर उपजे अहंकार के विस्फोट से हुआ था? आपका अहंकार तो दक्ष प्रजापति को अवतार धारण करने न देता, किंतु हमने स्वयं अपनी इच्छा से अवतार धारण किया है। इस कारण न तो कोई हमारा पिता है, न ही हम किसी के पुत्र हैं। ये तुम्हारी सोच हो सकती है, किंतु मेरे लिए तुम पुत्र ही हो। आश्चर्य है कि श्रापित होकर भी आपका स्वार्थ और स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ। दक्ष प्रजापति से संबंध जोड़ने का एक भी अवसर मिलने पर आप कदाचित नहीं चूकते हैं। दक्ष, मैं जानता हूं कि जन्म लेने के पश्चात तुमने मुझे अपूजनीय होने का श्राप दिया था, किंतु वह श्राप मेरे लिए श्राप नहीं, वरदान सिद्ध हुआ। वरदान? तुम्हारा चकित होना स्वाभाविक ही है दक्ष, क्योंकि आज तक जिस श्राप के कारण तुम्हारा अहंकार संतुष्ट होता था, आज वो मिथ्या प्रमाणित हो रहा है। कारण जानने के इच्छुक हो? अवश्य अवश्य। प्रजापति दक्ष अवश्य वो कारण जानने के इच्छुक है ब्रह्मदेव। यह उनका शाप वरदान कैसे हो गया? क्योंकि पूजा में प्रशंसा और समर्पण का भाव सबसे अधिक होता है, और प्रशंसा और समर्पण के भाव से ही अहंकार को संतुष्टि मिलती है। और तुम्हारे ही श्राप के कारण कोई पृथ्वीवासी मेरी पूजा नहीं करता, जिससे मेरा अहंकार सदा शांत रहता है। इसी कारण तुम्हारा श्राप मेरे लिए वरदान सिद्ध हुआ। अर्थात अनजाने ही दक्ष प्रजापति ने आप पर महान उपकार किया है। निसंदेह। परम पिता, आज के पूर्व आपका आगमन सदा मेरी उत्तेजना का कारण बनता था, परंतु आज आपके मुख से सत्य सुनकर हम प्रसन्न हुए। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति के दर्शनों की इच्छा आपके मन में क्यों जागी? दक्ष, अब वो समय आ गया है जब किसी श्रेष्ठ परिवार में तुम्हारा विवाह संबंध स्थापित कर दिया जाए। इस पृथ्वीलोक पर तो कोई ऐसा श्रेष्ठ परिवार पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को दिखाई नहीं देता। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने वाले हर प्राणी का भविष्य नियंता की लेखनी से उसके जन्म के साथ ही लिख दिया जाता है, और तुम्हारा विवाह प्रजापति वीरण की सौभाग्यवती, सुशील और रूपवती कन्या वीरनी के साथ होना निश्चित है। प्रजापति वीरण? इस नाम का तो कोई प्रजापति पृथ्वीलोक पर नहीं है। कौन है यह प्रजापति वीरण? तुम्हारी भांति मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा कि तुम्हारी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई, किंतु क्या वास्तव में तुम सप्तद्वीप के वीरध्वज प्रदेश के प्रजापति वीरण को नहीं जानते? हम जानने के इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। वो सप्तद्वीप हो अथवा सिंधु द्वीप, हर प्रजापति को अपनी सुरक्षा के लिए
पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष को एक निर्धारित शुल्क देकर संतुष्ट करना पड़ता है, और हम तब तक उस प्रजापति का नाम जानने के इच्छुक नहीं हैं जब तक कि वो हमारे सम्मान में त्रुटि नहीं करता। वीरन के स्वभाव से मैं भलीभांति परिचित हूँ दक्ष। वो तुम्हारे तो क्या, किसी के भी सम्मान में त्रुटि नहीं करता। इसी कारण मेरा परामर्श है कि तुम प्रजापति वीरन की कन्या से अपने विवाह की स्वीकृति दे दो। हमारी स्वीकृति से पूर्व आप वीरन से कहें कि वो कन्यादान के लिए हमारी सेवा में उपस्थित होकर हमें अपनी प्रार्थना करके प्रसन्न करें। ब्रह्मदेव की भविष्यवाणी के अनुसार दक्ष अनेक कन्याओं के पिता बने। दक्ष कन्याओं में प्रमुख थी दिति, अदिति और शिव संगिनी राजकुमारी सती। ये समय हंसने खिलखिलाने में व्यर्थ कर देने का नहीं है। अदिति, सती, तुम किस चिंता से व्यग्र हो दीदी? क्या तुम उस चिंता से परिचित नहीं? नहीं दीदी। और सती, तुम? मैं भला आपकी चिंता कैसे जान सकती हूँ दीदी? ये चिंता मेरी नहीं है, हम सबकी है। अर्थात तुम उस समाचार से अनभिज्ञ तो नहीं कि पिताश्री हमारे विवाह का विचार कर रहे हैं? अब इस विषय पर और अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है महारानी। किंतु स्वामी। महारानी, आप भली भांति जानती हैं कि किंतु परंतु जैसे शब्द हमें तनिक भी प्रिय नहीं, और जब ये शब्द हमारे निर्णय के मध्य आते हैं तो हमारा स्वाभिमान विध्वंसक होने को उतावला हो जाता है। क्षमा स्वामी, क्षमा। मेरी बात को अन्यथा ना ले। मैं तो केवल प्रार्थना कर रही थी। नहीं, किसी प्रार्थना की कोई आवश्यकता नहीं है महारानी। हम अपनी कन्याओं के लिए स्वयं ही महान और असाधारण महापुरुषों का चयन करेंगे। स्वामी, क्यों न हम अपनी महान कन्याओं के लिए एक भव्य स्वयंवर का आयोजन करें? स्वयंवर? हाँ स्वामी, स्वयंवर तो मानव जाति की परंपराओं के अनुकूल है। महारानी, हम मानव जाति की परंपराओं का अनुसरण नहीं करेंगे। हम अपनी परंपरा स्वयं निर्मित करते हैं। संभवतः आप स्वयंवर का अर्थ नहीं जानती। स्वयंवर का अर्थ? हाँ, स्वयंवर का अर्थ होता है कि पति चुनने का निर्णय कन्या को सौंप दिया जाए। इसमें अनुचित क्या है स्वामी? जिसे जीवन व्यतीत करना है, ये अधिकार उसी को मिलना उचित है। अधिकार? तो क्या हम अपने अधिकार से वंचित हो जाएं? अर्थात? महारानी, हम अपनी कन्याओं के भविष्य का निर्माण स्वयं करेंगे। महारानी, हम भली भांति जानते हैं कि हमारी पुत्रों की योग्य कौन कौन है। महारानी वीरनी, हम दक्ष प्रजापति घोषणा करते हैं कि अपनी पुत्रियों के भविष्य का निर्णय हम करेंगे, केवल हम। दक्ष, रामदेव, आप इस समय यहाँ? पुत्र, तुम्हें चिंता मुक्त करने के उद्देश्य से ही मैं यहाँ प्रकट हुआ हूँ। चिंता? दक्ष प्रजापति को चिंता? इस पृथ्वीलोक के एकमात्र प्रजापति दक्ष प्रजापति को चिंता? रामदेव, जिस दिन चिंता को अपने अस्तित्व से मोह समाप्त हो जाएगा, उस दिन वो दक्ष प्रजापति की ओर आंख उठाकर देखने का भी तो साहस करेगी। स्वामी, परम पिता ब्रह्मा जी परम आदरणीय हैं।
वे किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? आप सुन तो ले। हम भली भांति जानते हैं कि कौन कितना आदरणीय है। किस उद्देश्य से आए हैं आप यहाँ? पुत्र दक्ष, तुम्हारी पुत्री और हमारी पौत्री प्रिय सती का विवाह महादेव शिव से पूर्व निश्चित है। शिव, क्या आपने सोच भी कैसे लिया ब्रह्मदेव कि हम अपनी प्रिय और तेजस्वी पुत्री सती का विवाह उस धन धड़न बबूधारी शिव से करेंगे? असंभव। दक्ष, संभवतः तुम महादेव शिव की महानता से अपरिचित हो, इसी कारण तुम उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का प्रयोग कर रहे हो। प्रजापति दक्ष अपनी महानता के अतिरिक्त किसी अन्य की महानता को जानने का इच्छुक भी नहीं है ब्रह्मदेव। तुम्हें परामर्श देना हमारा कर्तव्य था। आपको परामर्श देने के लिए हमने आमंत्रित नहीं किया था। तुम आमंत्रित करो अथवा ना करो, किंतु ब्रह्म वाक्य अटल है। तुम्हारी पुत्री सती शिव संगिनी शक्ति का मानवीय अवतार है। ये तो संयोग मात्र है कि मातृ शक्ति ने तुम्हारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर तुम्हें कृतार्थ किया है। हमारी पुत्री के रूप में जन्म लेकर शक्ति रूपी सती हमारा आदेश मानने को विवश है ब्रह्मदेव। और हमारा आदेश है कि सती का विवाह उस नम धड़म बबूधारी शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। तुम्हारी इच्छा मात्र से सृष्टि का अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य बदल नहीं सकता पुत्र दक्ष। सती का विवाह महादेव शिव से होकर रहेगा। असंभव। स्वामी, इस समय हमारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वो हमारे भविष्य के लिए शुभ संकेत नहीं है। हीरो जैसी बातें करके प्रजापति दक्ष को उत्तेजित न करे महारानी। शुभ अशुभ, पाप पुण्य और सत्य असत्य सत्य सम्राट दक्ष प्रजापति के अनुचर हैं। हम स्वयं जिस घटना के और जिस परिणाम के इच्छुक होते हैं, वो घटना उसी प्रकार घटती है। किंतु जो सत्य है, किंतु परंतु जैसे शब्दों से पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति को घृणा है। महारानी वीरणी, पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति से बात करते समय क्या तुम इन शब्दों को नहीं अलग रख सकती? क्या तुम्हारे पिता ने तुम्हें शब्दों का उचित ज्ञान प्रदान नहीं किया? आप हर उचित अनुचित बात में मेरे आदरणीय पिताश्री को क्यों ले आते हैं? आपको ये शोभा नहीं देता स्वामी। मत भूलो महारानी, तुम इस समय पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष के सम्मुख खड़ी हो। इस पृथ्वीलोक का हर प्राणी दक्ष प्रजापति के सम्मुख तुच्छ होता है। तुम भी और तुम्हारे पिता प्रजापति वीरण भी। मैं आपकी उपेक्षा करने की इच्छुक नहीं हूँ, किंतु एक चेतावनी देने की इच्छुक अवश्य हूँ। चेतावनी? ऐसी चेतावनी महारानी? मेरे आदरणीय पिताश्री तो केवल एक कन्या के पिता हैं, किंतु आप 41 कन्याओं के पिता हैं। तनिक सोचिए,
यदि आपके जामाताओं ने भी आपका इसी प्रकार अपमान करना प्रारंभ कर दिया तो? अपनी मर्यादा को लांघने का तो साथ न करे महारानी, अन्यथा परिणाम आपके हित में शुभ नहीं होगा। प्रजापति दक्ष के जामाता प्रजापति दक्ष का मान तो दूर, उनकी ओर आंख उठाकर देखने का भी तो साथ नहीं करेंगे, क्योंकि हम इस पृथ्वीलोक के एक छत्र सम्राट स्वामी दक्ष प्रजापति हैं। स्वामी, अहंकार का परिणाम कदापि शुभ नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है महारानी। क्या आपका दुस्साहस शीघ्र ही हमारे क्रोध का निमित्त बनेगा? आप हमसे प्रार्थना करने की मर्यादा का पाठ भी भूलती जा रही हैं। हम स्वयं तुम्हें मर्यादा का पाठ पढ़ाने के इच्छुक नहीं। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो हमारी आज्ञा से पूर्व ही अपने पिता के समीप जाकर एक बार पुनः हमारे सम्मुख खड़े होकर प्रार्थना करने की मर्यादा सुन लो। मैं पूजा हूँ। दक्ष पुत्रियों में विवाह को लेकर वाद विवाद होता है। दक्ष अपनी कन्याओं के असाधारण वरों के चुनाव की घोषणा करता है। ब्रह्मदेव के परामर्श का विरोध करते हुए दक्ष शिव सती के विवाह का प्रस्ताव ठुकरा देता है, किंतु रात्रि में शिवाराधना सुनकर दक्ष सती को प्रताड़ित करते हुए उसका विवाह शिव से न करने की प्रतिज्ञा करता है। स्वामी, आज परमपिता ब्रह्मा जी सृष्टि के रचनाकार एवं विधाता हैं। उनका विरोध न करके उनके द्वारा की गई भविष्यवाणी को स्वीकार करना ही उचित होगा। महारानी, आप भली भांति जानती हैं, ब्रह्मदेव के लिए हमारे मन में तनिक भी आदर नहीं है। आज हमारे श्राप के कारण वो समस्त पृथ्वीलोक पर अपूजनीय है। सती के लिए शिव से श्रेष्ठ जमाता नहीं मिलेंगे स्वामी। शिव शिव शिव, कहीं ऐसा न हो कि तुम सबके हट के कारण मैं संपूर्ण पृथ्वीलोक पर शिव नाम पर रोक लगा दूं। स्वामी, पिताश्री, हमारे अटल भविष्य में हस्तक्षेप न करें, अन्यथा परिणाम भयानक होगा। मेरी पुत्रियों का इतना दुस्साहस कि मेरा अपमान करने लगी हैं। इन्हें अपनी हठधर्मी का पश्चाताप करना ही होगा, अन्यथा मां गणेश भी इनकी सहायता नहीं कर पाएंगे। नारायण, नाम तो अब आपका अमर होने वाला है भैया दक्ष। कैलाशपति महादेव शिव को अपना जामाता बनाकर। नारद, नारायण नारायण, सदा एक सा ही व्यवहार क्यों करते हैं आप? मैं तो आप लोगों के मन की प्रसन्नता को देखकर ही यहाँ प्रकट हुआ था। वो प्रसन्नता तो तुम्हें देखते ही समाप्त हो गई नारद। नारायण नारायण, ऐसी वस्तुओं को आप स्वीकारते ही क्यों हैं जो समाप्त हो जाएं? अर्थात आप अपने क्रोध को त्याग कर अपने भाग्य पर गर्व करते हुए भगवान शिव कैलाशपति को देवी सती का कन्यादान कर दें। फिर देखिए आप, निराशा आपसे कोसों दूर भाग जाएगी और आपकी प्रसन्नता कभी समाप्त नहीं होगी। नारायण नारायण। नारद, उस नंग धड़ंग औघड़ मायावी शिव का नाम भी न लो मेरे सामने। मायावी? नारायण नारायण। भैया दक्ष, क्या भगवान शिव की किसी माया से आपका परिचय हो चुका है? मैं शिवलिंग को ही उठाकर फेंक देता हूँ। दुष्ट नारद, मैं तेरा स्वभाव भली भांति जानता हूँ। तो इस संसार में भगवत भक्ति का ढिंढोरा पीटता है, परंतु तेरा चित्त सदा हरेक को भड़काने में लगा रहता है। हरेक में बुद्धि भेद और ईर्ष्या उत्पन्न करवाने वाले नारद, मैं तुझे श्राप देता हूँ। आज के पश्चात
14 भुवनों में भटकने के बाद भी तुम्हारा चरण कहीं भी स्थिर नहीं रहेगा। तुम्हारा चित्त सदा शांत रहेगा और अपनी बनाई गई प्रश्नों के भ्रमजाल में तुम सदा उलझते रहोगे। नारायण नारायण। भैया दक्ष, ये श्राप देकर तो आपने मुझ पर महान उपकार किया। ये श्राप नहीं, वरदान है। नारायण नारायण। एक भक्त का चित्त यदि अपने भगवान को पाकर शांत हो गया तो उसकी भक्ति ही संकट में पड़ जाएगी, उसकी अपने भगवान की खोज ही समाप्त हो जाएगी। भैया दक्ष, नारायण नारायण। मैं आपके इस उपकार का ऋणी हो गया। आपका कल्याण हो भैया दक्ष, आपका कल्याण हो। नारायण नारायण। और पीटने वाले पाखंडी नारद, मैं तुम्हें भलीभांति जानता हूं। तुम्हें मेरे समीप उसी मायावी शिव ने भेजा था। स्पष्ट सुन लो, सती का विवाह शिव से कदापि नहीं होगा, कदापि नहीं। हाँ? महादेव, हे योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति शिव शंकर, आपकी ये चरण दासी अपने पिता के दुर्व्यवहार के लिए आपसे क्षमा याचना करती है। हे शरणागतों पर दया करने वाले भोलेनाथ, मेरे पिता को क्षमा करें। मुझ अभागन को अपनी शरणागत जानकर अपनी चरण दासी स्वीकार करें। कृपा करें भक्तवत्सल, दया करें शरणागत वत्सल, दया करें। स्वामी, मेरे अशांत मन को शांत करने के लिए आपने स्वयं कष्ट किया। दक्ष सुता देवी सती, तुम तो जन्म जन्मांतरों से शिव संगनी हो, शिव की अर्धांगिनी हो। तुम्हारा इस प्रकार उद्विग्न होना अनुचित है। मुझे भय था कि पिताश्री के दुर्व्यवहार के कारण आप मुझसे कहीं रुष्ट न हो जाएं। यदि संसार की शक्ति ही भय करने लगेगी तो निर्भय कौन होगा? दक्ष तो निमित्त मात्र है। तुम्हारा और हमारा संबंध तो पूर्व निश्चित है। तुम हमारी धर्मपत्नी बनकर कैलाश आओगी, ये परम सत्य है। स्वामी, मायावी, तूने यहाँ आने का दुस्साहस कैसे किया? स्वयं को देख और पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की पुत्री सती को देख। भूमि पर पड़ा तिनका मस्तक का तिलक नहीं बन सकता। पिताश्री, शक्ति स्वरूपा देवी सती, इन्हें अपशब्द कहने से ना रोके। मुझे कहे गए अपशब्द ही इन्हें इनके अभिमानी जीवन से मुक्ति दिलवाएंगे। औरत को भेजकर पाखंड करवाने वाले मायावी शिव,
क्यों हो गए दक्ष? कहो, तुम जितनी शीघ्रता से कहोगे उतनी ही शीघ्रता से तुम्हें तुम्हारे पापी जीवन से मुक्ति मिलेगी। सावधान पिताश्री, महादेव शिव के क्रोध को जगाने का परिणाम आपकी दुर्दशा का कारण बन सकता है। उन्हें क्षमा कर दे महादेव, वे मेरे पिता हैं। मृत्यु लोक का प्राणी संबंधों के बंधन से जकड़ा रहता है, किंतु आप जिस लोक से आई हैं, वहाँ कर्म महान होता है। अर्थात अहंकारी का अहंकार एक न एक दिन खंडित हो जाता है। दुष्कर्मी को उसके दुष्कर्म का दंड भोगना ही पड़ता है। यह विधि का निश्चित विधान है। दक्ष तब तक मेरे क्रोध से सुरक्षित है जब तक उसके पापों का घड़ा भर नहीं जाता। अर्थात स्वामी, जिस दिन दक्ष के पापों का घड़ा भर गया, उस दिन ब्रह्मदेव के पुत्र होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। शक्ति स्वरूपा देवी के पिता होने का संबंध भी उसके काम नहीं आएगा। नियंता की इच्छा से उसका अंत निश्चित है। स्वामी, उद्विग्न ना हो देवी सती, वो समय आने में समय शेष है। स्वामी, प्रभु, अब आपके विवाह का समय आ गया। मानवीय रूप में पृथ्वी लोक से आदि शक्ति माता कैलाश पर शीघ्र ही पधारेंगी। हे भोलेनाथ, उनके स्वागत और आपकी सेवा के लिए परम देव श्री श्री गणेश जी की इच्छा से हम सब प्रकट हुए हैं। शिवांश से अवतार धारण करने वाले नंदीश्वर महाराज, आप सभी गणों के अधिपति होंगे। ये संसार वृषभ रूपी नंदी को मेरे वाहन के रूप में पूजनीय मानेगा। नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की, नंदी स्वामी भगवान शिव शंकर की। आप पहली बार कैलाश आए हैं, आपका स्वागत है। पधारें दक्ष प्रजापति। आपके द्वारा रची गई परिस्थितियों ने मुझे कैलाश आने के लिए विवश कर दिया। यह आपका भ्रम है दक्ष प्रजापति। परिस्थितियां रची नहीं जाती, अपितु प्राणी स्वयं अपने कर्मों के अनुसार परिस्थितियां रचता है और यदा कदा आपकी भांति स्वयं रचित परिस्थितियों के चक्रव्यूह में उलझ जाता है। समय आने पर मैं इस बात का निर्णय अवश्य करूंगा कैलाशपति कि ये परिस्थितियां आपने रची है अथवा मैंने। क्या यही कहने आप कैलाश पर पधारे थे? नहीं, मैं अपने पिता ब्रह्मदेव के परामर्श अनुसार आपके साथ अपनी पुत्री सती के विवाह का प्रस्ताव लेकर उपस्थित हुआ। हमें आपका प्रस्ताव स्वीकार है दक्ष प्रजापति। हम यथा समय विवाह हेतु दक्ष महल अवश्य पहुंचेंगे। आप विवाह का मुहूर्त निकलवाकर हमें सूचित करें।
अनुष्ठान आरंभ हो। तनिक ठहरे ब्रह्मदेव। प्रजापति दक्ष, कहे श्री हरि विष्णु। प्रथम पूज्य परमदेव श्री महागणेश अग्र पूजा के अधिकारी हैं, इसलिए हमें विघ्न बाधाओं का अंत करने के लिए सर्वप्रथम विघ्नेश्वर श्री महागणेश को पूजा कर संतुष्ट करना होगा। वैकुंठनाथ श्री हरि विष्णु जी, आप भली भांति जानते हैं कि इस समय आप पृथ्वी लोक पर खड़े हैं। किंतु इससे श्री महागणेश की अग्र पूजा का क्या संबंध है? संबंध है श्री हरि विष्णु। इस पृथ्वीलोक के परम देव हम स्वयं हैं। ये संपूर्ण पृथ्वीलोक हमारी संपत्ति है। हमें किसी की पूजा की आवश्यकता नहीं है। पूजा उसके की जाती है जो अपने से श्रेष्ठ हो, किंतु हम किसी को अपने से श्रेष्ठ नहीं मानते। विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या आप हमें इस प्रकार क्यों देख रहे हैं? देख रहा हूं कि तुम कितनी शीघ्रता से काल की ओर बढ़ रहे हो। ब्रह्मदेव, अब आप मंगल अनुष्ठान प्रारंभ करने का आदेश दें। पुत्र दक्ष, सौभाग्यवती देवी सती को विवाह मंडप में बुलाओ। महारानी, माता सन्मुख वीरणी सुजन को दक्षः प्रजानां पतिः स्नात्वा पावन कंखले सुविदिते क्षेत्रे चके पावने कारुण्येन समन्वितैश्च कुलजैः वैवाह्यते तां सतीम् अध्यात्मा शिवशंकर परिणये कुर्वन्तु शां देवतः। सती कैलाशपति शिव शंकर अब सौभाग्यवती देवी सती को सौभाग्य सूचना सिंदूर डाल दें। कालानां त्रितयः महात् पशुपतिश्चादौ शिवः सर्वथा तेनैवाभिहितं सुलोककरणं दीप्तिकरं ब्रह्मणे अग्रे संसृति
कार्यभारवहनं दत्तं महाविष्णवे सोयात स्वयमेव विग्रहधरोपर्णा पितुः सद्ग्रहे पुत्र दक्ष, महारानी वीरनी, विदाई का समय हो गया है। कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति भगवान शिव शंकर एवं माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की कैलाशपति शिव शंकर तथा माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की बोलिए भगवान भोलेनाथ शिव शंकर एवं माता सती की त्रिपुरारी शिव शंकर एवं जगत 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 माता सती की भोलेनाथ की माता सती की। दक्ष का अहंकार उसकी इच्छाओं को अग्नि के समान प्रज्वलित करने लगा। पृथ्वी सम्राट का पद प्राप्त करने के पश्चात भी उसके अहंकारी मन को संतुष्टि नहीं मिली। अपनी महानता के प्रदर्शन के लिए उसका मन मस्तिष्क विचलित था। अपनी धधकती हुई इच्छा को पूर्ण करने के लिए उसने एक महान योजना बनाई। अपनी योजना को कार्य रूप देने के लिए दक्ष प्रजापति ने ब्रह्मदेव से भेंट करने का निश्चय किया। प्रणाम परमपिता। अपने इस महान पुत्र पृथ्वी के अधिपति दक्ष प्रजापति का प्रणाम स्वीकार करें परमपिता। पुत्र दक्ष, मैं तुम्हारे ब्रह्मलोक आने का कारण भलीभांति जानता हूं, किंतु जिस महायज्ञ के आयोजन की योजना बनाकर तुम यहाँ आए हो, उसका उद्देश्य स्वयं स्पष्ट करो। इस महायज्ञ के आयोजन का उद्देश्य स्पष्ट ही है परमपिता। मैंने अपने कर्म एवं पुरुषार्थ से
इस पृथ्वीलोक के अधिपति एवं प्रजापति होने का गौरवपूर्ण पद प्राप्त कर लिया है। अब अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए मैं इस दिव्य महायज्ञ के आयोजन का इच्छुक हूँ। ऐसा प्रतीत होता है कि अपने जामाता प्रजापति कश्यप ऋषि के सत्य कथन को सुनकर ही तुम्हारे मन में अपना प्रभाव सुनिश्चित करने की भावना ने जन्म लिया है। आपका कथन पूर्ण सत्य नहीं है परमपिता। ब्रह्म वाक्य अटल सत्य होता है, इसमें असत्य की संभावना असंभव है। किंतु क्या परमपिता? तुम एक धार्मिक अनुष्ठान का महान कार्य करने जा रहे हो जिससे भविष्य की घटनाएं जुड़ी हैं। इस कारण मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं। आपके कथन को धन्यवाद परमपिता। आप स्वयं इस महायज्ञ में संचालन पद स्वीकार करें। दक्ष, इस संसार के योग और वैराग्य के मूर्तिमान आदर्श कैलाशपति सदाशिव, वे तुम्हारे जामाता भी हैं और यज्ञेश्वर भी। अतः उचित यही होगा कि इस महान कार्य के संचालन के लिए तुम महादेव से निवेदन करो। ब्रह्मदेव, शिव का नाम लेकर मेरे क्रोध को जागृत करने का प्रयास न करें आप। आपके कहने से मैंने उसे अपनी कन्या का दान अवश्य दिया है, किंतु वो भूत प्रेत और पिशाचों की सेवा स्वीकार करने वाला है। उस श्मशान में वास करने वाले का महायज्ञ में क्या काम? मैं तो उसे आमंत्रित भी नहीं करूंगा। दक्ष, शिव क्रोध को जगाने का परिणाम तुम्हारा सर्वनाश हो सकता है। ऐसी भूल ना करो पुत्र। ये भूल नहीं, पृथ्वी के अधिपति दक्ष प्रजापति का अंतिम निर्णय है। शिव की अनुपस्थिति में तुम्हारे महायज्ञ का उद्देश्य ही अपूर्ण रह जाएगा पुत्र। उस उद्देश्य को आप पूर्ण करेंगे। असंभव। शिव का अपमान करने वाले के अनुष्ठान में हम उपस्थित हो ही नहीं सकते। दक्ष, परमपिता, आप मेरी पुत्री दीति के क्रोध का परिणाम देख चुके हैं। यदि आपने मेरे इस महायज्ञ को अपना सहयोग नहीं दिया तो मेरे भयंकर क्रोध का परिणाम आपको ही नहीं अपितु सारी सृष्टि को भुगतना होगा। सृष्टि के रचनाकार ब्रह्मदेव, सावधान। हाँ मंत्री जी, इन सभी आमंत्रित अतिथियों को महायज्ञ का निमंत्रण भेज दिया जाए। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। और स्मरण रहे, इस सूची के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति को आमंत्रण भेजने का दुस्साहस न किया जाए। आप निश्चिंत रहिए पृथ्वी सम्राट, आपकी आज्ञा का पालन होगा। और हाँ, महायज्ञ स्थल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ कर दी जाए, जिससे एक भी अवांछित व्यक्ति वहां प्रवेश न कर सके। ऐसा ही होगा पृथ्वी सम्राट। अब आप जाएं और महायज्ञ स्थल की समस्त व्यवस्था का स्वयं निरीक्षण करें। जो आज्ञा पृथ्वी सम्राट। पृथ्वी सम्राट प्रजापति दक्ष की जय। पृथ्वी महारानी वीरनी की जय। स्वामी, आप महायज्ञ में शिव सती को आमंत्रित क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि शिव और सती इस महायज्ञ में आमंत्रण के योग्य ही नहीं है। ये आप क्या कह रहे हैं स्वामी? वे आपके जामाता और पुत्री हैं। हाँ। भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले उस श्मशान वासी का ब्राह्मणों की इस महासभा में क्या काम? और सती ने तो हमारे साथ विश्वासघात किया है, उसका दंड उसे भोगना ही पड़ेगा। स्वामी, जो बिंद गया वो मोती। बीती बातों को भूल जाए स्वामी। भुला दें? ऐसे भुला दें महारानी? हम भुला दें? अपने अपमान को भुला दें अथवा शिव का अपमान करने वाली उस घोर प्रतिज्ञा को भुला दें? क्या आप क्या कहने की इच्छुक है महारानी? लंबी प्रतीक्षा करने के पश्चात दक्ष प्रजापति को मायावी शिव का अपमान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। स्वामी, शिव सती के विरुद्ध ये निर्णय उचित नहीं है। महारानी, हमारे निर्णय पर प्रश्न उठाकर आप हमारा अपमान कर रही हैं। सावधान! दक्ष प्रजापति के क्रोध का परिणाम आपके हित में न होगा। स्वामी,
भैया दक्ष, प्रणाम। कहीं तुम्हें उस मायावी शिव ने तो नहीं भेजा है नारद? गंग 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 गंग। भैया दक्ष, आप ये क्यों नहीं समझते कि भगवान शिव किसी को भेजते नहीं? अभी तो इस संसार में जो भी कुछ घटता है वो शिव इच्छा से ही घटता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अर्थात हमारे महायज्ञ में हमने उसे आमंत्रित नहीं किया है और उसके घोर अपमान की योजना बनाई है, वो भी उसी की इच्छा है। ये शिव इच्छा नहीं, शिव लीला है, जिसका अर्थ आप कदापि नहीं समझ सकते। तुम जैसे चाटुकारों ने शिव को देवता बना दिया है नारद। मुझे तो श्मशान में वास करने वाला और भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाला किसी योग्य दिखता ही नहीं। यदि नेत्रों पर क्रोध एवं अहंकार का आवरण पड़ा हो तो किसी भी व्यक्ति को उसकी योग्यता दिखाई ही नहीं पड़ेगी। नारायण नारायण। नारद, फिर क्रोध को जागृत करने का दुस्साहस न करो, अन्यथा परिणाम तुम्हारे हित में न होगा। नारायण नारायण। परिणाम के भय से ये नारद अपना जन कल्याण का कार्य नहीं छोड़ सकता भैया दक्ष। नारद, मैं तुम्हारी जन कल्याण की भावना से भलीभांति परिचित हूँ। यदि दक्ष महल में तुम्हारा जन कल्याण पूर्ण हो गया हो तो शीघ्र यहाँ से प्रस्थान कर जाओ। नारायण नारायण। काम, क्रोध, मोह, लोभ और अहंकार के इस भयानक वातावरण में नारद की एक क्षण भी रुकने की इच्छा नहीं है भैया दक्ष। किंतु आप मेरे भ्राता हैं, इसीलिए आपको दो बातों का स्मरण कराना, दो महत्वपूर्ण बातों का मेरा कर्तव्य है। तुम्हारा व्यक्तित्व भी बड़ा मझोला है नारद, जो अपने अपमान की चिंता किए बिना हमसे दक्ष महल में प्रार्थना करने आ गए। नारायण नारायण। यही तो नारद की जन कल्याण की भावना है, जो अपने अपमान के लिए नहीं, दूसरे के कल्याण के लिए चिंतित रहती है। नारद, मुझे तुम्हारी दीनता पर अट्टहास करने का मन होता है। कहो, क्या प्रार्थना करने आए थे तुम? प्रार्थना नहीं भैया दक्ष, आपको स्मरण कराने आया हूँ। स्मरण। नियंता की कृपा से आपको अपने इस महायज्ञ से अपने भयंकर पापों को पुण्यों में बदलने का महान अवसर प्राप्त हुआ है। नारद, कह लेने दे भैया दक्ष, कह लेने दे। यदि नहीं कहा तो ये संसार नारद की जन कल्याण की भावना पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। दो महत्वपूर्ण बातों का स्मरण रखना भैया दक्ष। एक तो महायज्ञ प्रारंभ होने से पूर्व प्रथम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा करना। दूसरी, यज्ञेश्वर शिव तथा सती माता को स्वयं जाकर आमंत्रित करना। शिक्षा से प्रस्थान कर जाओ, अन्यथा हमारा श्राप तुम्हें भस्म कर देगा। नारायण नारायण। भैया दक्ष, यदि आपका श्राप मेरे योग्य होगा ही नहीं तो श्री महागणेश की कृपा से वो मुझे स्पर्श भी नहीं कर पाएगा। दुष्ट नारद। भैया दक्ष, क्रोध स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। नारायण नारायण। संसार में वो कार्य सिद्ध हो ही नहीं सकता जो महाशक्तियों के प्रति द्वेष भावना से आयोजित किया जा रहा हो। नारायण नारायण। पृथ्वी अधिपति प्रजापति दक्ष, मैं आपका कुल पुरोहित भृगु आपसे इस महान महायज्ञ को प्रारंभ करने की अनुमति मांगता हूँ। यदि मुहूर्त का समय अनुकूल हो तो महायज्ञ आरंभ किया जाए। ओम गम गणपतये नमः। ओम गम आप हमारी आज्ञा के बिना हर गणेश का आह्वान क्यों कर रहे हैं? श्री महागणेश की अग्र पूजा विधि का निश्चित विधान है। उनकी कृपा से ही प्रत्येक मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न होता है। आप भली भांति जानते हैं ऋषिवर, इस पृथ्वीलोक पर भय विधि का विधान निश्चित होता है। जो पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति की इच्छा हो। आपकी इच्छा आपसे वेतन पाने वाले स्वीकार कर सकते हैं प्रजापति दक्ष, किंतु ऋषि समाज इसका विरोध करेगा। पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति और कुल पुरोहित के मध्य हो रही वार्ता में आप हस्तक्षेप न करें महर्षि दधीची। ये हमारा व्यक्तिगत विषय है। नहीं,
परम पूज्य श्री महागणेश की अग्र पूजा किसी का भी व्यक्तिगत विषय नहीं है। श्री महागणेश की अग्र पूजा परंपरा ही नहीं, सृष्टि का अटल नियम है। किंतु जब हम श्री गणेश को अपना इष्ट ही नहीं मानते तो उनकी अग्र पूजा क्यों करें? क्योंकि श्री महागणेश की अग्र पूजा किए बिना आपका महायज्ञ सफल हो ही नहीं सकता। श्री महागणेश को प्रसन्न किए बिना आप अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर ही नहीं सकते। इस बात का निर्णय महायज्ञ के समापन पर हो जाएगा। हम महागणेश की पूजा किए बिना ही इस महायज्ञ को सफल करके दिखाएंगे। सावधान, सावधान प्रजापति दक्ष, सावधान। श्री महागणेश के क्रोध को जगाने का परिणाम आपके हित में ना होगा। महर्षि दधीची, अगर प्रजापति दक्ष श्री महागणेश को अपना इष्ट नहीं मानते तो हम किसी अन्य महाशक्ति की अग्र पूजा करके महायज्ञ का प्रारंभ कर सकते हैं। इसमें तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी महर्षि दधीची, क्योंकि इस महायज्ञ का प्रयोजन प्रजापति दक्ष पृथ्वी लोक पर अपना प्रभाव सुनिश्चित करने के लिए कर रहे हैं। महायज्ञ अथवा धार्मिक अनुष्ठान का व्यय उठाने के कारण धर्म का परम पावन कार्य किसी की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं हो सकता। धर्म की गरिमा को धूमिल करने का दुस्साहस ना करें आप लोग। महर्षि दधीची, हम तो परमदेव श्री महागणेश के स्थान पर यज्ञेश्वर शिव की अग्र पूजा करते हैं। ये तो अनुचित नहीं है। क्या आप सबकी बुद्धि को क्या हो गया ऋषियों? उस श्मशान में वास करने वाले और भूत पिशाचों से सेवा कराने वाले शिव का इस महायज्ञ में क्या काम? उस शिव के कर्मों को देखकर तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों से बहिष्कृत कर देना चाहिए। दुष्ट बुद्धि दक्ष, तेरा अभिमान यज्ञेश्वर शिव को वर्ण और यज्ञों से बहिष्कृत करने का दुस्साहस कर रहा है। हाँ, हाँ, हाँ। मैं उस श्मशान में वास करने वाले शिव को चारों वर्णों और यज्ञों से बहिष्कृत करने की घोषणा करता हूँ। तो तू कौन सा बहुत बड़ा तेजस्वी है तो तेरी घोषणा का यज्ञेश्वर शिव पर प्रभाव पड़ेगा? इस महायज्ञ में उपस्थित सभी ऋषिगण सुने, श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव का अपमान करने वाले दुष्ट का मुख देखना भी पाप है। मैं इस महायज्ञ के बहिष्कार की घोषणा करता हूँ। दधीची, आपके बहिष्कार के पश्चात भी मेरे यजमान प्रजापति दक्ष का ये महायज्ञ अवश्य पूर्ण होगा। दक्षिणा के लोभ में परंपराओं और विधि के अटल विधान का विरोध करने वाले भृगु, आज तुम ब्राह्मण जाति पे कलंक सिद्ध हुए। तुम और तुम्हारा अनुसरण करने वाले ब्राह्मण सदा सदा ब्रह्म राक्षस बनकर भटकते रहोगे। तुम्हें मुक्ति कभी नहीं मिलेगी, कभी नहीं। यदि ये पृथ्वी सम्राट दक्ष प्रजापति का यज्ञ स्थल न होता तो अब तक ये हद बुद्धि दधीची यमलोक पहुंच गया होता। ऋषि भृगु, आप सृष्टि पालक श्री हरि विष्णु अथवा परमपिता ब्रह्मा का मंत्रों द्वारा आह्वान करें। यही उचित होगा सम्राट। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। 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 ओम ब्रह्मदेवाय नमः।
ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। सृष्टि रचनाकार परमपिता ब्रह्मा जी की पालनहार श्री हरि विष्णु की यज्ञ स्थल में उपस्थित ब्राह्मणों, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी और सृष्टि पालन करता श्री हरि विष्णु की उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि उस हतबुद्धि दधीचि का शाप व्यर्थ हुआ। पुत्र दक्ष, हम भृगु ऋषि के आह्वान को सुनकर ही उपस्थित नहीं हुए हैं, अपितु तुम्हें ये परामर्श देने आए हैं कि यज्ञेश्वर शिव को आमंत्रित किए बिना तुम्हारे इस महायज्ञ का आयोजन व्यर्थ है। शिव कल्याण के प्रतीक हैं, क्षमाशील हैं। अपने अपराध की क्षमा मांगते हुए उनका आह्वान करो। असंभव, हम उस शिव को आमंत्रित करें, यह संभव है। हम तो उस नंग धड़ंग शिव का मुख देखना भी पाप समझते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। शिव कोप को जगाने का परिणाम तुम्हारा अंत होगा दक्ष। दंड तो हम भी तुम्हें दे सकते हैं, परंतु उस दंड से तुम्हारा अहंकार नहीं टूटेगा। तुम्हें महादेव की शक्ति का ज्ञान नहीं होगा। इस कारण हम अब उस अवसर की प्रतीक्षा करेंगे। ओम नमः शिवाय। 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 अपने ध्यान को विराम दे स्वामी, अपनी आंखें खोले स्वामी, जागे स्वामी। स्वामी, मेरी व्यथा का शमन करें। अपने पिता दक्ष के व्यवहार के कारण आपकी ये चरणदासी उद्विग्न है। जागे स्वामी, अपनी आंखें खोलें स्वामी, अपने ध्यान को विराम दें स्वामी। शक्ति स्वरूपा देवी सती, व्यथा, उद्विग्नता और अश्रु आपको शोभा नहीं देते। मुझे अपने पिता के महायज्ञ में जाने की आज्ञा दें स्वामी। बिना आमंत्रण आपका वहां जाना उचित नहीं होगा। पुत्री का पिता के समीप जाना अनुचित कैसे हो सकता है स्वामी? आप केवल प्रजापति दक्ष की पुत्री नहीं, शिव संगनी भी हैं। आपके सम्मान से मेरी गरिमा और मेरे सम्मान से आपकी गरिमा जुड़ी है, क्योंकि विवाह के पश्चात पति पत्नी दो नहीं एक हो जाते हैं। पिता के समीप जाने का उद्देश्य सम्मान प्राप्त करना नहीं है, अपितु जगदीश्वर शिव को महायज्ञ में आमंत्रित न कर उनका अपमान करने का कारण जानना है। आप अपने उद्देश्य निर्धारित करके जा रही हैं, किंतु प्रजापति दक्ष के अहंकारी स्वभाव के उद्देश्य निर्धारित नहीं किए जा सकते। मेरा वहां जाना परम आवश्यक है स्वामी। वहां जाना आपके लिए अनिष्टकारी सिद्ध हो सकता है देवी सती। मेरा अनिष्ट आपके सम्मान से बढ़कर नहीं हो सकता स्वामी। मेरे दुष्ट पिता की दुष्टता का आज मैं मूल कारण पता लगाकर ही रहूंगी। मैं उन ऋषियों को देखने की इच्छुक हूँ जिन्होंने श्री महागणेश और यज्ञेश्वर शिव के अपमान के पश्चात भी उस महायज्ञ में सम्मिलित होने का दुस्साहस किया। देवी सती, यदि आपने इस प्रकार वहां जाने का निर्णय कर लिया है, तो आप एक महारानी की भांति मेरे परम अनुचर और वाहन नंदी पर सवार होकर शिव गणों के साथ
दक्ष महल स्थित यज्ञ भूमि की ओर प्रस्थान करें। जैसी आपकी आज्ञा भोलेनाथ। हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। 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 हर हर महादेव, 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 हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। माता सती की जय, हर हर महादेव, 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 माता सती की जय। इस महायज्ञ को रोके पिताश्री और मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। आओ सती, तुमने यहाँ उपस्थित होकर हमारी लाज रखी। पधारो पुत्री। मैं यहाँ पधारने नहीं आई हूँ माताश्री, अपने महान पति के अपमान का कारण पूछने आई हूँ। पुत्री सती, उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के अपमान का कारण पूछने से अब तनिक भी लाभ नहीं है। अपने अभिमान पर नियंत्रण रख पिताश्री। मुझे ये बताएं कि परम मंगलकारी यज्ञेश्वर शिव को आपने इस महायज्ञ में सम्मिलित क्यों नहीं किया? वे तो स्वयं यज्ञ देवताओं में श्रेष्ठ, यज्ञ के अंग, यज्ञ की दक्षिणा, यज्ञ कर्ता यजमान है। उनके बिना इस यज्ञ की सिद्धि कैसे संभव है? देवी सती, आप अपने पिता और कैलाशपति शिव का वैर भली भांति जानती हैं। इस परम मंगल महायज्ञ में सदाशिव की उपस्थिति किसी अमंगल का कारण न बने, इसी कारण हमने उनका आह्वान नहीं किया। महर्षि भृगु, आपका दुस्साहस दुष्टता के शिखर को स्पर्श कर रहा है। मेरा क्रोध आपको इसी क्षण भस्म कर सकता है, किंतु मात्र भस्म हो जाने से आपके पापों का दंड आपको नहीं मिलेगा। महर्षि दधीची के श्राप के कारण आपका जीवन यूं ही भस्म हो चुका है। ब्रह्मदेव, श्री हरि विष्णु, आप तो परम ज्ञानी हैं, परम आदरणीय हैं। आप दोनों इस पाप, अभिमान और अपराध के महायज्ञ में भागी कैसे बन गए? क्या इन दक्ष के कारण त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश की संधि खंडित हो गई है? बिना आमंत्रण तुमने मेरे इस महायज्ञ में आकर उचित नहीं किया सती। तुम्हारे ऊपर उस दंग धड़ंग श्मशानवासी शिव के साथ रहने का प्रभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तुम भी उसी शिव की भांति अमंगलकारी होती जा रही हो। प्रजापति दक्ष, भगवान शिव की निंदा करने के कारण भविष्य में तुम्हें पश्चाताप होगा। इस जीवन में भयंकर दुख भोगकर अंत में तुम्हें भयानक यातनाएं भोगनी पड़ेंगी। तुम्हारे यहाँ आने का उद्देश्य मात्र इतना ही है ना
कि मैं तुमसे भयभीत होकर अथवा पुत्री के मोह में पड़कर भूत पिशाचों से सेवा करवाने वाले, नर मुंडों की माला पहनने वाले, गुरु वेशधारी उस श्मशानवासी शिव को आमंत्रित करूं? असंभव। उचित यही होगा कि तुम जिस प्रकार यहाँ आई हो उसी प्रकार लौट जाओ। बिना आमंत्रण के आपका यहाँ उपस्थित रहना उचित नहीं है। आप चली जाएं देवी सती। महादुष्ट ब्राह्मण, तू हमारे स्वामी के अपमान का सूत्रधार बन रहा है। क्या हम तुझे शाप देते हैं कि तुझ जैसे ब्राह्मण कर्म फल के प्रशंसक और दक्षिणा के लोभी बनकर वेद तत्व ज्ञान से शून्य हो जाए, क्रोध, लोभ और मद से युक्त होकर निर्लज्ज भिक्षुक बन जाए। ये दुस्साहस! जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। तुम सब रुद्रगण वेद बहिष्कृत होकर पाखंडवाद में उलझे रहो। सिर पर जटा, शरीर पर भस्म, धड़ंग, हड्डियों का आभूषण धारण कर मदिरा पान में आसक्त रहो। महामूर्ख दक्ष, क्या तू रुद्रगणों की भक्ति और शक्ति को नहीं जानता? भक्ति की शक्ति के कारण इन पर संसार के किसी ताप शाप का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तू मेरा पिता है, मैंने ये शरीर तेरे अंश से प्राप्त किया है, किंतु शिव के अपमान के कारण ये शरीर भ्रष्ट हो गया है। इसका त्याग कर देना ही उचित होगा। कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है नंदी, हम सब कुछ जानते हैं। महाप्रलयंकर भगवान रुद्रदेव की जय। तेरे लिए क्या क्या है प्रभु, कहिए तो एक पल में समुद्रों को जल विहीन कर दूं, पर्वतों को चकनाचूर कर दूं, क्षण में ऋषि मुनि देवताओं तथा संसार को भस्म कर दूं। आज्ञा दीजिए प्रभु, आपकी आज्ञा पाने के लिए मेरा दाहिना अंग फड़क रहा है। मेरे लिए कौन सा असंभव कार्य है? आज्ञा दे प्रभु, आज्ञा दे। महाकाय वीरभद्र, तुम इसी क्षण जाकर ब्रह्मदेव के पुत्र दक्ष के महायज्ञ का विध्वंस करो।
जो आज्ञा प्रभु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। ये कौन? सैनिकों, बंदी बना लो इसे। महादेव, हे भक्तवत्सल, हे दीनानाथ, आप मेरे साथ ऐसा अन्याय नहीं कर सकते। आप भोलेनाथ हैं, क्षमाशील हैं। मुझे निराश न करे शिव शंकर। मेरे पति के अहंकार और अपराध का दंड आप मुझे क्यों दे रहे हैं महेश्वर? ये आप क्या कह रही हैं देवी वीरनी? सत्य कह रही हूँ भोलेनाथ, सत्य। वैधव्य का कष्ट आपसे अज्ञात नहीं। एक स्त्री के लिए इससे अधिक दंड नहीं हो सकता। हम विवश हैं क्योंकि तुम्हारे पति दक्ष ने अक्षम्य अपराध किया है। उस घोर अपराध का दंड मैं क्यों भोगूं प्रभु? आप महान शिव भक्त, शिव पार्षद वीरभद्र से कहें कि वो मुझे भी मृत्यु दंड दे। यह संभव है देवी वीरनी। तो मैं क्या करूं भोलेनाथ? स्वामी के बिना मेरा जीवन मृत्यु से भी निम्न है। मुझे स्वयं मृत्यु स्वीकार करने की इच्छा है। आप वीरभद्र को आदेश दें
समय से पूर्व हम किसी के अंत का आदेश नहीं दे सकते। तो आप मेरे पति के अपराधों को क्षमा कर उन्हें पुनर्जीवित करें। ये आपकी भक्तिनी वीरनी की प्रार्थना और सती के माँ का आदेश भी है। आप हमारी पूज्य हैं देवी वीरनी। आपके तर्क न्याय सम्मत हैं। हम आपकी आज्ञा की अवहेलना नहीं करेंगे। अवश्य वहाँ यज्ञ स्थल पर गए होंगे। वे मेरे पति का निश्चित ही उद्धार करेंगे। भोलेनाथ शिव शंकर की जय। त्रिलोकपति शिव शंकर की जय। प्रजापति दक्ष, आपका यह अजामुख स्वरूप आपके अहंकार का परिणाम है। हे महादेव, मुझ जैसे दुष्ट अभिमानी पर कृपा कर आपने सिद्ध कर दिया कि आप वास्तव में भोलेनाथ भक्त वत्सल हैं। यदि मैं समय रहते महर्षि दधीचि अथवा शक्ति स्वरूपा पुत्री सती का परामर्श मान लेता तो ऐसा अनर्थ कदापि ना होता। मेरा अभिमान अपनी पुत्री की महानता को भी नहीं पहचान पाया। हे महादेव, आप कृपा कर उसे भी जीवित करें। अजामुख दक्ष, इस संसार में सब कुछ इतना सरल और इतना सहज नहीं है। इस यज्ञ भूमि पर जो कुछ भी घटा है उसे इसी ही प्रकार घटना था। आप इसे नियति भी मान सकते हैं। स्वामी, 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 महादेव वास्तव में भोलेनाथ है, भक्त वत्सल है। श्री गणेश, श्री गणेश, श्री